हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शेयर्ड वीपीसी की इन जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। हम ये देखेंगे कैसे ये सिक्योरिटी के लिए बेटर ऑप्शन है जब आप मैनेज करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन योर नेटवर्क ऑफ जीसीपी। थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग अ गेटेड कम्युनिटी जहाँ पे सारे सेम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल्स फॉलो करते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि शेयर्ड वीपीसी जीसीपी में क्या कंसेप्ट है। वी विल गो थ्रू द हाई लेवल डायग्राम्स। हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पेयरिंग में और शेयर्ड वीपीसी में डिफरेंस है। एचएलडीज देखेंगे शेयर्ड वीपीसी की फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं क्षितिज महाजन एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर्ड वीपीसी आपका इंश्योर करता है कि जो आपके नेटवर्क में प्रोजेक्ट्स हैं वो एक टाइप के रूल्स फॉलो करें। ये अवॉइड करता है रिस्क ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज इन योर एनवायरनमेंट। तो जो शेयर्ड वीपीसी होता है, अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जीसीपी एनवायरनमेंट में, तो उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए। ये आपका एक कॉमन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा नेटवर्क के अंदर, जो आपको हेल्प करेगा नेटवर्क कम्युनिकेशन में, एंड इट विल हेल्प यू टू डू नेटवर्क कम्युनिकेशन सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर्ड वीपीसी की ये है कि इसके अंदर आपके इंटरनल आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क है वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होता। सो अगर रिसोर्सेज जो डिफरेंट वीपीसीज में है वो इंटरनल आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और इफेक्टिव रहेगा। इट इज़ लाइक हैविंग अ सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्रेंस ऑफ अ गेटेड कम्युनिटी, जो वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ ऑल द विजिटर्स और ऑल्सो इंश्योर करेगा कि वो सारे सेम रूल्स फॉलो करें। तो जैसे एक गेटेड कम्युनिटी में होता है, वैसे ही शेयर्ड वीपीसी का कंसेप्ट है, जिसमें ट्रैफिक इज रूटेड थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट वे सिक्योरिटी पॉलिसीज कैन बी इन्फोर्स्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम हाई लेवल डायग्राम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें और समझ आ जाए कि शेयर्ड वीपीसी जीसीपी में कैसे वर्क करता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, हाई लेवल डायग्राम है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि शेयर्ड वीपीसी का क्या कंसेप्ट है। एक होता है होस्ट प्रोजेक्ट और सेकंड होता है सर्विस प्रोजेक्ट। तो होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम शेयर्ड वीपीसी क्रिएट करते हैं, और जो सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उस शेयर्ड वीपीसी को यूज करते हैं जो कि होस्ट प्रोजेक्ट में क्रिएटेड है। इससे फायदा क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक हो गया बिलिंग का, एक हो गया कोटास का, एक हो गया आईएम का, तो ये जो सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सबनेट्स यूज करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यूज करेंगे, वो करेंगे शेयर्ड वीपीसी की। हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये कैसे सिक्योरिटी टीम को बेनिफिट करता है, मगर इससे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा अभी कि ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज तो दे ही रहा है। अगर डिफरेंट टीम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं, तो ये जो है बेटर ऑप्शन है सिक्योरिटी टीम के लिए, बिकॉज ये एनेबल करता है सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट। जो पॉलिसी इन्फोर्समेंट है और जो मॉनिटरिंग है वो सारी सेंट्रलाइज मैनेज हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो है, वो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, होस्ट प्रोजेक्ट सेंट्रली उसको मैनेज करेगा। तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है विच रिड्यूसेस द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज लाइक हैविंग अ गेटेड कम्युनिटी विद अ सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्रेंस वेयर एवरीवन फॉलोज द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब डायग्राम देखने के बाद आपको अब बेटर समझ आएगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपके नेटवर्क में। जो आपकी नेटवर्क पॉलिसीज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो सेंट्रलाइज जगह से, और विच इज ईजियर टू मैनेज। सर्विस प्रोजेक्ट्स अपने रिसोर्सेज फुली मैनेज कर सकते हैं, तो नेटवर्क टीम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करेगी और सर्विस प्रोजेक्ट्स अपने रिसोर्सेज मैनेज करेंगे। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जैसे कि शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, सबनेट्स, फायरवॉल्स, राउट्स, ये सारे नेटवर्क टीम अपने होस्ट प्रोजेक्ट से मैनेज करेगी। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कैसे आप एनफोर्स कर सकते हैं कंसिस्टेंट नेटवर्क पॉलिसीज अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन करें आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। तो विदाउट शेयर्ड वीपीसी आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली नेटवर्क पॉलिसीज और कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी हर एक प्रोजेक्ट की, जो रिक्वायर करेगी मोर रिसोर्सेज और ऑल्सो इंक्रीज करेगी एरर्स। विद शेयर्ड वीपीसी आपके पास एक कॉमन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विच विल बी ईजियर टू हैंडल। तो अगर आपके पास कॉमन नेटवर्क होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस अटैक है वो कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्ड वीपीसी एंड द वीपीसी पेयरिंग। तो ये नीचे जो मैंने डायग्राम दिया है, ये है वीपीसी पेयरिंग का। इसमें क्या होगा? कोई भी होस्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, जैसे इसमें मशीन 1, मशीन 2, और अगर ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो आपको दोनों वीपीसीज को कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू वीपीसी पेयरिंग। तो उसमें क्या होगा? आपको ओपन करना पड़ेगा वीपीसी ए का कम्युनिकेशन वीपीसी बी के थ्रू, जो यूजुअली राउटिंग के थ्रू होता है, और ये AWS में भी सेम कंसेप्ट है। मगर ये GCP की एडवांटेज है कि आप शेयर्ड वीपीसी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको इन सारे हैसल से छुटकारा मिल जाएगा।
Think of it like having a shared workspace where everyone has the access to the same resource and tools and the same security policies are enforced. तो अगर आप वीपीसी पेयरिंग का डायग्राम शेयर्ड वीपी से कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि इसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटी है, इसमें सेपरेशन ऑफ नेटवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वीपीसी पेयरिंग में करेंगे तो ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी नेटवर्किंग की, जो कि ज़्यादा रिस्की है एंड प्रोन टू एरर्स है। अब हम फिर से एक बार हाई लेवल डायग्राम देख लेते हैं शेयर्ड वीपीसी का, जिसमें आपको और समझ आएगी कि नेटवर्क टीम क्यों चाहती है कि वो शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क पे ही काम करे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखें, ये नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिन यहाँ पे है। जो ये शेयर्ड वीपीसी है ये सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिन हैंडल करेगा। तो इसके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं उनकी क्या CIDR रेंज होगी, उसके क्या फायरवॉल रूल्स होंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल, ये सारे सिक्योरिटी एडमिन हैंडल करेगा। और जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि वेब सर्वर प्रोजेक्ट हो गया, आपका रिकमेंडेशन कोई इंजन होगा, आपका कोई एनालिटिक्स के लिए कोई डेटाबेस है, कुछ एनालिटिक्स के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने अपने रिसोर्सेज इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुबरनेटिव क्लस्टर, अपने VMs, अपनी बकेट्स। ये सारे प्रोजेक्ट्स के पास फुल पावर होगी अपने रिसोर्सेज कंट्रोल करने की। मगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर उनको करना है तो उनको सिक्योरिटी एडमिन के पास जाना पड़ेगा और ये बोलने की ओके हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन आप ओपन कर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई IP रेंज आप व्हाइट लिस्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली उस IP रेंज को व्हाइट लिस्ट नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी एडमिन शेयर्ड वीपीसी में जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो आपके प्रोजेक्ट्स उस IP रेंज से कनेक्ट कर सकेंगे। देखिए, एक्सेस कंट्रोल परमिशंस बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी सिक्योर सिस्टम का, और विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट और ऑथराइजेशन के पोटेंशियल डेटा ब्रीच, इनसाइडर थ्रेट्स, ये सारा इंक्रीज हो जाता है। तो टू मिटिगेट दीज टाइप ऑफ रिस्क इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट अ स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और परमिशन पॉलिसीज, जो कि इसके थ्रू पॉसिबल है। यहाँ शेयर्ड वीपीसी में ही सारी कॉन्फ़िगरेशंस होगी जो कि लॉक्ड होगी और कैन बी ओनली एक्सेस बाय द सिक्योरिटी टीम और सिक्योरिटी एडमिन। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी टीम रेगुलरली रिव्यू कर सकती है और ऑडिट कर सकती है कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज और परमिशंस हमारे नेटवर्क में है। इनके जो लॉग्स होंगे वो भी सेपरेटली आप कहीं स्टोर कर सकते हैं फॉर कंप्लायंस पर्पसेस। अगर आप कोई RBAC रूल्स इन पे अप्लाई करोगे तो वो भी ईजियर है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज आप एक ही जगह उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो इंस्टेड की हर प्रोजेक्ट में जाके डिफरेंटली। तो जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे आपको एक की कार्ड मिलता है, तो उस की कार्ड से आप उसी फ्लोर पे जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड वीपीसी अपना एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, और वो प्रोजेक्ट को उतने ही एक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेब सर्विसेज है तो इनके लिए API ओपन करनी होती है, तो इनका पोर्ट 443 पे भी ओपन होगा HTTPS का। मगर ये एनालिटिक जो प्रोजेक्ट है, मे बी उसकी कोई API नहीं है जो पब्लिकली एक्सपोज्ड चाहिए, कोई यूज केस ऐसा नहीं है, तो उस केस में सिर्फ इसी का 443 ओपन होगा और इसका नहीं होगा। ये सब कुछ हम शेयर्ड वीपीसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। GCP में बहुत सारे डिप्लॉइंग पैटर्न्स हैं प्रोजेक्ट्स के, जैसे सर्विस प्रोजेक्ट होते हैं, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, होस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ड्यूल NIC कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस के काम आते हैं। तो इन टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मेहनत लगाते हैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोस इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए। थैंक यू वंस मोर। हैव अ नाइस डे।